ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर ये 2 अप्रैल 2026 तक गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मंगल के इस गोचर का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। 2 अप्रैल 2026 तक राहु मंगल का अंगारक योग आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही मंगलकारी और महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में देखा जाता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, साथ ही चोट चपेट, दुर्घटना, आगजनी, भूकंप, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ठीक इसके साथ साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड भी मंगल के आधिपत्य में आता है। ऐसी स्थिति में देखें, 23 फरवरी 2026 से राहु मंगल का अंगारक योग बन चुका है और जो कि 2 अप्रैल 2026 तक रहेगा। कुंभ राशि में 1 मार्च 2026 तक पंचग्रही योग रहेगा। उसके बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग 15 मार्च तक रहेगा। फिर सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। देखिए, सामान्य तौर पर मंगल 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार जो अंगारक योग बन रहा है यह थोड़ा सा भयावह जरूर है, क्योंकि राहु मंगल की युति के कारण चोट चपेट, दुर्घटना की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल सकती हैं 2 अप्रैल तक। आगजनी जैसी स्थितियां, युद्ध जैसी स्थिति, साथ ही सूर्य राहु का ग्रहण लगा हुआ है तो सरकारी क्षेत्र से प्रॉब्लम या जो आपकी पॉलिटिक्स है उसमें उथल पुथल देखने को मिल सकती है। वही राहु शुक्र का जो योग बन रहा है ये अथाह धन योग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें रिलेशनशिप वाइज यह योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यदि आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो देखिए, यह जो युति हो रही है यह आपके 3rd हाउस में बनी हुई है। ऐसी स्थिति में देखें कि यह समय 2 अप्रैल 2026 तक का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। स्पेशली अगर देखें तो आपका मान सम्मान इस समय अवधि के दौरान बढ़ेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आप मेहनत करेंगे और मेहनत से अच्छे खासे लाभ भी आप प्राप्त करते नजर आएंगे। तीसरे भाव में यह युति बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से आपका जुड़ाव है, सेल्स से, मीडिया, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, आपको बहुत अच्छे परिणाम और लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन 3rd हाउस में जब यह युति बन रही तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ, क्योंकि मंगल भी छोटे भाई बहनों के कारक हैं, 3rd हाउस से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं, तो यहाँ पर जब राहु मंगल का अंगारक योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग लग रहा है तो ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए स्पेशली 15 मार्च तक ठीक नहीं है। 15 मार्च के बाद भाई बहनों को हेल्थ, उनके करियर को लेकर स्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनके साथ संबंधों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल तक संबंधों में तल्खियां आ सकती हैं और साथ ही जो आपके नेबर हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत होने की संभावनाएं बनती हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब देखिए, मंगल आपके 5th भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है, और 12th हाउस के स्वामी बनते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य क्षेत्र है आपका, तो उसमें भी आप बेहतर लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। देखिए, यह युति जो है ना, है तो देखिए बहुत भयावह, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति की दृष्टि इस युति पर है। तो मेरा यह मानना है कि यह युति जितना नुकसान करना चाहिए उतना नुकसान नहीं कर पाएगी। तो आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की 4थी दृष्टि जो है यह आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में देखिए, 4थी दृष्टि जो इनकी होती है हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती है। तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। काफी लंबे समय से यदि आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो 15 मार्च 2026 से लेकर 2 अप्रैल का टाइम जो होगा ये बढ़िया रहेगा। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। जो आपके कुलीग्स होंगे उनका भी सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि थोड़ा सा बॉस के साथ में तल्खियां बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से भी यदि जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहने वाली है। स्पेशली जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। और यदि आप प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, ट्रांसफर वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो 15 मार्च 2026 से लेकर 2 अप्रैल का टाइम आपके लिए बढ़िया रहेगा। कर्ज की अधिकता यदि परेशान कर रही थी तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान धर्म, अध्यात्म के प्रति
आपका रुझान होगा और साथ ही आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान कुछ धार्मिक यात्रा भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो समय काफी अनुकूल रहेगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके बिजनेस व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी, काम कारोबार में वृद्धि होगी। साथ ही कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र हो गए, या आप अपनी शॉप चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं, देखिए यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव भी आपको मिलेगा और इसी 2 अप्रैल 2026 से पहले पहले जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह होने के भी योग बनेंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, तो देखिए वहां पर कन्या राशि आती है और दशम के स्वामी होकर बुध के साथ मंगल की युति भी रहने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या आप कार्यस्थल पर थोड़ा सा जितना अपने आप को शांतचित रखेंगे, जितना संयम के साथ में आप काम करेंगे, उतना बेहतर आपके लिए यह समय रहने वाला है। संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। कुछ लोगों के इसी समय अवधि के दौरान नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो जमीन जगह से जुड़ा हुआ कोई काम आप करने जा रहे हैं, आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सहजता से कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वही 15 मार्च 2026 के बाद माता पिता की सेहत पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर इस गोचर को देखा जाए 2 अप्रैल 2026 तक के अवधि को, तो धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। सिर्फ आप संयम बरतिएगा। सरकारी क्षेत्र में है, प्राइवेट सेक्टर में है, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और रुपए पैसे के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। यदि आप इन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं तो इस युति का बहुत निगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए 3rd हाउस से मंगल का गोचर हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब समय आपका थोड़ा सा भी सही हो तो उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। तो मेहनत करिए, अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एक हनुमान चालीसा की छोटी सी बुक या पुस्तक जो मिलती है उसको आप कैरी कीजिए अपने साथ में, तो भी मंगल का शुभ प्रभाव